माफ कीजिए रंजना जी, गलत बात कह रहे हैं। इतना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इनका है मकबूल फिदा हुसैन के साथ जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? हमने तो कहा किस तरह की बात कर रहे हैं? आप सुन नहीं रही हैं। आप रंजना जी, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। आप ध्यान नहीं दे रही है बात का। नहीं, आशुतोष जी ने मुझसे सवाल पूछा। आशुतोष, आपने मुसलमानों को तो कटघरे में खड़ा कर दिया और आप लोगों ने जो किया वो क्या सही किया? मतलब ये है कि हिंदू जो है इस मुसलमान की तरफ भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रेडिशन, और बिल्कुल आपकी बात सही थी, शुरुआत सही की आपने कि ये पॉलिटिकल नेसेसिटीज और पॉलिटिकल एक्सीजेंसी जिसको आपने कहा, जिसकी वजह से कांग्रेस की ने इस्तेमाल किया वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, ये बीजेपी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। अरे देखिए, आप जब ग्रामर बदल गया पॉलिटिक्स का आज, आप क्या कर पाएंगे? आपने कास्ट सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ रहा है आज। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं। ये किसने ग्रामर बदला है? इस ओरिजिन पे अगर आप नहीं जाना चाहते और डिस्कस नहीं करना चाहते, शुरुआत में डिस्कस करें, अंत डिस्कस करें, वो डायलॉग नहीं कहलाता। चले पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कमाल फारूकी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कमाल फारूकी साहब, जो कुछ भी तस्लीमा नसरीन के साथ वहां पर हुआ, उनकी किताब को रिलीज करने पर जो पाबंदी लगाई गई, क्या आपको लगता है वो सही है? क्या बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि एक लेडी जो मजे के इस तरह की ऑब्नॉक्शियस राइटिंग के लिए मशहूर हैं, और उसमें उन्होंने सिर्फ मुसलमानों ही के नहीं बल्कि अगर उनकी जो तीनों चारों जो किताबें आई हैं उसमें हिंदू देवी देवता को और जो जिस तरह से राम जी की उन्होंने आलोचना की है, जिस तरह से उन्होंने बाकी और हिंदू देवी देवताओं की भी, मुसलमानों की जितने भी जो इस्लाम है उसका मजाक उड़ाया है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक, तो उस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी है और जिस तरह की उनकी जो किताबें, मेरे बचपन की यादें जो है, जिस तरह की घिनौनी किस्म की वो किताब है, तो बेसिकली मतलब उस तरह का लिटरेचर बिल्कुल आम नहीं होना चाहिए। उससे तो आपस में मुनाफरत भी फैलेगी, लोगों के अंदर एक सोशल डिसऑर्डर भी पैदा होगा। नहीं, बट कमाल फारूकी साहब, ये जो लेफ्ट की रिजीम होती है वहां पर भी यही होता है, कांग्रेस की रिजीम होती है वहां पर भी यही होता है, और पुणे के अंदर जो जम्मू कश्मीर पे आप सेमिनार करना चाहे वहां भी नहीं कर सकते। यानी इस देश के अंदर कुछ चीजें जो है कुछ लोग बैठ के तय करेंगे, उसके हिसाब से होगा, और आप एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डिफेंड करने वाली बात है? क्या लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात नहीं? क्या हम उसी रास्ते में नहीं चल रहे जैसे तालिबानाइजेशन के रास्ते पर जा रहे कि धार्मिक स्तर पर हमको जो पसंद होगा वही करने देंगे, नहीं तो हम आपको नहीं करने देंगे? आशुतोष भाई, ये पॉलिटिकल मामला है ही नहीं। बेसिकली आप इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये मामला है आदमी की आजादी राय की, और दूसरा ये कि आदमी की आजादी गाली देने की। इन दोनों के बीच में आपको फर्क करना होगा। मजे के फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन कि आप मजे के गाली दें किसी को और किसी की धार्मिक उनको तकलीफ पहुंचाएं। आप नहीं, ये कौन तय करेगा किसकी भावनाएं धार्मिक तरफ आहत हो रही है या नहीं आहत हो रही है? कौन तय करेगा? चंद लोग तय करेंगे जो हिंसा के आधार पर अपनी बात कहना चाहते हैं। नहीं, ये हिंसा की तो बात ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल, हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का। हिंसा नहीं, प्रोटेस्ट कमाल फारूकी साहब माफ करेंगे, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर आदमी को है, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन जिस तरीके से सलमान रश्दी के मामले पर वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा अगर ये हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। मेरी बात ये समझ नहीं आई, किसने कहा खून की नदियां बह जाएंगी? बिल्कुल, वहां पे मौजूद लोगों ने इस बात को कहा सलमान रश्दी के मसले पे। सलमान रश्दी है क्या चीज? आपने नहीं, मैं वो अलग इशू, सलमान रश्दी क्या चीज है? यूजलेस मैन। आप सलमान रश्दी के अलावा और बहुत सारी दुनिया में चीजें उनको डिस्कस करना चाहिए। जी। सलमान रश्दी की राइटिंग्स वगैरह को लेकर इतना हंगामा क्यों है? अगर कोई किसी को गाली देता है तो यार उस गाली की बुनियाद के ऊपर ही कैन नॉट बी ए हीरो, शैतान। चले, आप कह रहे कैन नॉट बी हीरो। रंजना कुमारी जी आपको जवाब देना चाहती थी। रंजना। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा मसला था, इसमें क्या देवी देवता कमतर हो गए उनके एक लेखिका के लिख देने से, या एक लेखक के लिख देने से खुदा कम हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खास तरह की राजनीतिक मकसद से उठाई गई बातें हैं। अगर 5 राज्यों का चुनाव नहीं चल रहा होता तो फिर शायद ये वो कई बार आए और चले गए। आप लोगों ने तो सलमान रुश्दी को रोका नहीं उस समय। इस समय उस चीज को एक मसला बनाना सिर्फ इसलिए क्योंकि निगाहें इस समय टिकी हुई हैं खास तरह के वोट बैंक पर, और उसी वोट बैंक के चलते लगातार इस तरह के फैसले सरकारें कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। सरासर नहीं, सरासर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। और देश की आप जनता से पूछ लीजिए कि कहीं कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक लेखिका के कुछ भी लिख देने से आप उसको उल्टा सीधा ही मान लीजिए, गलत मान लीजिए। किसी की कहीं कोई देवी देवता में कमी नहीं आ रही है, कहीं खुदा में कमी नहीं आ रही है। रंजना जी, आप लोग इस चीजों को बिना मतलब उठाते हैं और रंजना जी उसका राजनीतिकरण करते हैं। रंजना जी, आप जो बात करें, पंकज श्रीवास्तव से हमारे थे। पंकज, क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके की भारतीय संस्कृति है, जिस तरीके की भारतीय परंपरा
है। और जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि भाई हम तो अपनी देवी देवताओं से झगड़े भी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं और कभी देवी देवता हमसे नाराज नहीं होते। नहीं, अफसोस की बात है कि संजय जो कह रहे हैं उनकी पार्टी उसके उलट कर रही है और वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहते हुए कि आज यही स्थिति हो गई है। दिक्कत यह है कि स्थिति हो नहीं गई है, बल्कि स्थिति को आसान रास्ता ये बनाया गया है राजनीतिक फायदे के लिए। एक बहुत बुनियादी सवाल यह है कि इस देश में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग नैतिकताएं हो सकती हैं व्यक्तियों की, समूह की, जातियों की, धर्मों की, लेकिन ये देश किस नैतिकता के साथ चलेगा? जाहिर सी बात है ये देश संवैधानिक नैतिकता के साथ चलेगा। जो संविधान ने नैतिकता निर्धारित की है, जो उसने अधिकार दिए हैं, उसको बरकरार रखना, उसकी रक्षा करना इस देश की सरकारों का काम है। अफसोस की बात यह है कि जो कोलकाता है, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी हम मानते हैं, जो पुणे है जो कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है, जो जयपुर है जो गुलाबी शहर है, जो राजस्थान की राजधानी है, इन सभी राजधानियों में राज करने वाले जो सत्ता तंत्र हैं, उन्होंने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। आसानी उन्हें होती है इस बात से कि वो इससे शायद वोट बटोर ले। अचानक एक चेहरा लेकर वो आएंगे, अचानक इमाम बुखारी को लेकर कोई चला आएगा, कोई बदरुद्दीन अजमल को लेकर चला आएगा, कोई किसी को लेकर चला आएगा और वो सोचेगा कि उसे वोट मिल जाएंगे। सेकुलरिज्म का बहुत बेसिक बात यह थी कि किसी धर्म के साथ रिश्ता नहीं होगा राज्य का, पर यहां सभी राजनीतिक दल सभी धर्मों के कट्टरपंथियों से रिश्ता रखते हैं। पंकज, एक सवाल इसमें यह भी कि निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का एक मसला है जो हमारे संविधान का और हमारे लोकतंत्र का की बुनियाद है जिसपे। लेकिन एक दूसरा सवाल यह है कि जब हम तस्लीमा नसरीन या सलमान रुश्दी को आने नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो जो हमारा वोट बैंक है, जिसको पार्टियां वोट बैंक समझती, क्या उनको बेवकूफ समझते हैं, मूल समझते हैं कि वो इन तमाम चीजों के जरिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनको वोट देंगे? क्या यह फंडामेंटल सवाल नहीं है? आशुतोष जी, मूर्ख समझती ही नहीं है, बेवकूफ समझती ही नहीं है, बल्कि मूर्ख और बेवकूफ बनाए रखने के सारे उपक्रम करती हैं। आखिर 40 साल से मुसलमानों की अगर इस देश में जो उनकी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं है। सच्चर कमेटी के मुताबिक अगर वो दलितों से भी गए गुजरे हालत में है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है ये सवाल मुसलमानों के बीच हैं और वो ये सवाल ना उठाएं, इसलिए चुनाव के समय कुछ ऐसे मुद्दे सामने ला दिए जाए जिससे भावनात्मक कोई माहौल बने और ये लगे कि साहब धर्म खतरे में है। हर चुनाव में धर्म खतरे में पड़ जाता है। ये एक बड़ी अजीब बात है इस देश में। क्या चल रहा है और राजनीतिक दलों ने किन संकल्पों के साथ भारत को एक महान लोकतंत्र बनाने का सपना देखा था, इसलिए बेहद खतरनाक है। और मुझे नहीं लगता कि जो आम लोग हैं, आम मुसलमान है, आम हिंदू है, वो इस बात को नहीं समझ रहा है। दिक्कत है कि इनके दिमाग में एक दिवालियापन है, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों को बहुत समय तक और बहुत लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, सब लोगों को सब समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। मेरा ये मानना है कि इनकी बात से तो हम सब सहमत है, लेकिन इनकी सुनता कौन है, हमारी कौन सुन रहा है? हालात तो कुछ और बता रहे हैं। और इन्होंने हर किस्म की जो वो बात करी वो कांग्रेस की तरफ इशारा करती है, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कुछ तो जब तक सिविल सोसाइटी और लिबरल्स में ये हिम्मत न हो, एक मिनट माफ कीजिए, देखिए गलती बताना भी आवश्यक है, हमारी भी हो तो भी बताइए, लेकिन नाम लेना आवश्यक होता है। जैसे मैंने आपसे कहा और जैसे अभी आप फारूकी साहब ने कहा कि भाई किसी को यह आजादी नहीं कि गाली दे, ध्यान रखें कि केवल अच्छा कहने की आजादी को आजादी नहीं कहा जा सकता है। गाली भी खानी पड़ती है, यही डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको हम सोसाइटी पे छोड़ देते हैं कि सोसाइटी उसको परे कर देती है। एक आदमी जब वो अनरीजनेबल हो जाता है, जब उसको आप मेन स्ट्रीम बना देते हैं और फारूकी साहब जैसे लोग टेलीविजन पे आके जस्टिफाई करते हैं, तो वो सारा ग्रामर जिसकी मैं बात कर रहा था बदल जाता है। और चाहे आप माने या ना माने और आप कोसे या ना कोसे, हालात यही है जो आज आपके सामने है। रंजना जी, क्या हम अपने जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे जो वोटर हैं, क्या उनको बेवकूफ समझते हैं कि हिंदू के नाम पे जब चाहेंगे मोबिलाइज कर लेंगे, मुसलमान के नाम पे मोबिलाइज कर लेंगे, उनके सिंबल्स को खेलकर हम उनके साथ खेलते हैं? क्या आपको लगता है ये उनका दिवालियापन है या हमारा जो वोटर है वो इतना बेवकूफ है? देखिए, जब तक अभी तक तो भावनाओं से खेलते ही रहे हैं और कहीं न कहीं वोटर भी भावनाओं में बह ही गया है। लेकिन मुझे लगता है जब से विकास एक मुद्दे के रूप में चुनाव में सामने आया है, आ गया है, और तमाम धर्म और जाति के लोग जो पीछे छूट गए, खास तौर से मुस्लिम जाति संप्रदाय के लोग पीछे छूट गए, उन लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है कि लगातार धर्म के नाम पर उनके साथ किसी न किसी तरह की खिलवाड़ करके वोट ले लिया जाता है। फिर उनको जहां की तहां, फिर तो कोई लौट के देखने भी नहीं जाता है कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे कि नहीं, नौजवान को नौकरियां मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पूरी की पूरी व्यवस्था में वो कहां है। ये सब बातें सच्चर कमेटी एमेटी सब चलता है जब चुनाव चलता है। जहां चुनाव खत्म हुआ सब कुछ भूल के और उसके बाद, लेकिन अब ये मान के चलना चाहिए कि आने वाले समय में ये चलने वाला नहीं है,
वो लोग समझने लगे हैं कि हमें विकास चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए और रोजगार बिल्कुल बिल्कुल। रंजना जी माफ करेंगे, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी और हमें लेना छोटा सा ब्रेक। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल इस पर मसले पर यह है कि अगर एक बार मैं फिर कहूंगा जो मैंने तो 3-4 दिन पहले कहा था कि अगर कबीर आज के जमाने में होते हो कहते काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं चढ़ाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो शायद आज का राजनीतिक सिस्टम जो होता वो कबीर को भी बैन कर देता और कबीर को भी हिंदुस्तान में रहने की आजादी नहीं होती। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी समृद्ध परंपरा जो है ऐसे ऐसे तुच्छ लोगों के हाथ में पहुंच गई है जो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे हमारे अपने दर्शकों की राय क्या है इस पर।